गुड इवनिंग जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग। डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है और हम एनालिसिस करेंगे कल का मार्केट क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डे टाइम फ्रेम का है। आज का जो सीपीआर रहा बहुत नैरो रहा। आपको याद है अगर कल का वीडियो, तो मैंने ये कहा था कि जब भी मैं ऐसी जो गैप क्लोज करेगा बोलकर उम्मीद में मैं लेता था तो मार्केट जो है पलट के मारता था, राइट। तो कल के दिन अगर मैं बीटीएसटी लिया होता तो आप देख सकते कि कितना बड़ा झटका लगता। शुरुआत का शुरू के जो दो कैंडल थे, इफ आई एम राइट, दो कैंडल जो है, लेट अस सी शुरू के दो कैंडल कहाँ पर, ये देख सकते हैं। पहली बात तो गैप अप खुला, राइट। उसके बाद जो है, क्योंकि कल अगर मैं बीटीएसटी लेता तो समवेयर यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में लिया होता, राइट। गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद दो कैंडल जो है जब ऊपर चले गए तो कितना लॉस होता ना, राइट। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में बिना कुछ करे शांति से चुपचाप बैठ जाना और अगला दिन जो मार्केट, लाइव मार्केट जो भी करेगा उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड करेंगे तो अपना कैपिटल बचा रहेगा। नहीं तो कैपिटल उड़ने के लिए टाइम नहीं लगता है। और आप लोगों को भी मालूम है, आप लोगों में से कितने लोगों का कितनी बार कैपिटल उड़ा दिया है मार्केट ने, है ना। अच्छा, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, फिबोनाची जो है यहां से यहां तक का जो ड्रॉ करते हैं, राइट। आज के दिन क्या करेंगे, हम फिबोनाची सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर स्विंग के लिए ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या लेवल्स है जिसके जिसको मार्केट जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसा ट्रीट कर सकता है, ठीक है। सो ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस सी, ये वाला पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं और रिजेक्शन कहाँ से आया रहेगा वो भी पता चलेगा। ये देख सकते हैं आप, रिजेक्शन आया हुआ है बाय एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट 0.382 लेवल से, डॉट, है ना। मार्केट 0.236 को टच नहीं किए बिना ये वाला ग्रीन कैंडल बनाया था। अगला दिन ये सोचेंगे कि अगर ये इस पर्टिकुलर गैप को क्लोज करेगा और 0.236 आएगा, वो नहीं किया उसने, बल्कि उल्टा मारा। लेकिन उल्टा जब गया, कहां तक गया, डॉट 0.382 तक गया, लेकिन वहां से रिजेक्शन आया, ओके। अभी ये फर्दर ऊपर जा सकता है क्या, या फिर यहां से नीचे आएगा क्या। अगर ऊपर जाता है तो इस विंग के हिसाब से कहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे हैं वो हम देखेंगे। अगर इस फिबोनाची को निकालकर मैं दूसरा फिब लगा देता हूं जो इस पर्टिकुलर स्विंग से इस पर्टिकुलर स्विंग की तरफ आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर भी जो है ये 0.382 के ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन उसको 0.382 से इस पर्टिकुलर जोन से जो है इसको नीचे फेंक दिया गया। तो अपना मेन एरियाज रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, इस बात को क्लियरली समझ लेना। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब क्या होता है, इस पर्टिकुलर स्विंग, ये जो स्विंग रहेगा, ये जो हाइट रहेगी, इस पर्टिकुलर हाइट का जो भी 50% रहेगा और ऊपर का जो 38.2 जो नीचे से ऊपर जाते समय जो है 61.8 जैसा एक्ट करेगा, ओके। जो आपको यहां पर दिख रहा है, इस पर्टिकुलर स्विंग, इस पर्टिकुलर स्विंग का ये है 50%, ओके। और ये अगर 0.618 है और ये अगर 0.5 है, तो यहां पर जो है 0.618 यहां पर आ रहा, विच मीन्स दैट ये पूरा जो जोन रहेगा
ये पूरा जोन जो है आपको रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करेगा। ये थंब रूल है, हर मार्केट में हर असेट क्लास के लिए ये काम करता है। ओके, याद रखिएगा। मार्केट गिरता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है। ऊपर जाता है तो कितना जाएगा? 0.5 से 0.618 तक का जो जोन रहेगा वहां तक जाएगा, जिसको हम गोल्डन जोन बोलते हैं, उसको टकराएगा। और फिर वहां पर अपने को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर जोन में मार्केट करता क्या है। उस पर्टिकुलर जोन में टिक गया या फिर दोबारा जो है 0.38 तक नीचे आ गया, फिर वहां पर टिक के फिर इसके अंदर जाके फिर ये ऊपर जाएगा क्या, यू नो, ऑल दैट यू हैव टू वॉच केयरफुली। सो कल के दिन हमें मालूम है कि ये 0.236 है, ये पॉइंट सॉरी ये 0.382 है, ये अपना 0.5 है, ये 0.618 है। तो यहां से अगर कल ऊपर की तरफ जाता है तो फर्स्ट जो है इस दीवार से टकराएगा जरूर, जो 0.5 वाला रहेगा, जो 23,872 पे आ रहा है। ओके, अगर यहाँ पर संभला, मुझे नहीं लगता कि एक ही दिन में जो है ये 0.5 को भी क्रॉस करके 0.618 तक जाएगा। डाउटफुल है, क्योंकि आज का अगर दिन देखेंगे तो कोई ट्रेंडिंग डे रहा, इसने अच्छा खासा मतलब जो कैंडल बनाया हुआ है। ओके, तो उसके हिसाब से, लेकिन जब मार्केट ऊपर चढ़ा ना बिना कोई स्ट्रक्चर किए हुए चढ़ा हुआ है, तो मुझे बिल्कुल क्या बोलूं मैं, कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। मैं इसको अगर 5 मिनट पे कन्वर्ट कर दूं, आपको क्लियरली पता चलता है। देखिए, इसी हम फिबोनाची को हम देखेंगे। भाई कल के दिन 0.5 यहाँ पर आ रहा है, जो 872 पे आ रहा है। ओके, अगर ये कल के दिन इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जो 0.382 है उसके ऊपर टिक जाता है और उसके ऊपर जाता है, तो यहाँ पर ये दीवार की जैसा काम करेगा। लेकिन आप इस चीज पर नजर डालिएगा, ये जो चढ़ा हुआ है इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, तो ये वीक खंबा है। ये खाली दिखने के लिए वाह अच्छा खासा चढ़ा है बोल के हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें ताकत नहीं है। इसको हल्का सा अगर आप सोच सकते हैं कि एक पतला सा 6 इंच का कंक्रीट का एक बड़ा सा 20 फीट का एक पिलर खड़ा हुआ है, हल्का सा अगर एक रिक्शा भी जाके टकराएगा ना, वो टूट के नीचे गिर जाता है। तो इसकी हालत यह है, वी कॉल इट टेक्निकली स्लेंडर बोलते हैं, यू नो, द कॉलम इज वेरी स्लेंडर। जब मैं आर्किटेक्ट की बिजनेस में काम करता था एज एन आर्किटेक्ट, व्हेन वी विजिट टू यूज्ड टू विजिट द साइट्स, we used to say the column is very very slender. What does it mean? That it means the proportion of the width to the height is not up to the mark. Same way, this particular column that has been created has been without any structure. थोड़ा सा अगर ऊपर गया होता, हल्का सा नीचे आया होता, गया होता, then you know had it gone like this, it makes sense. But इसमें कोई जान नहीं है। और इसको इस बेस तक आने के लिए मार्केट को बिल्कुल एफर्ट नहीं लगेगा, आराम से आ जाएगा। लेकिन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इफ दिस सस्टेन्स, वेरी गुड, दिस कैन रियली गो एंड टच ओवर हियर, प्रोवाइडेड दिस शुड सस्टेन। कल के दिन गैप अप खुलेगा, क्या करेगा, गैप डाउन खुलेगा, तो फिर मामला सीधा क्या यहाँ तक आ जाएगा क्या। मामला अगर इधर तक आ जाता है तो इसका जो बेस है ये ऑलरेडी वीक है, ये पूरा टूट के नीचे गिरने के लिए, फिर नीचे आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। सो वी विल हैव टू सी वेदर पॉइंट, सी कल के दिन मेन ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या रहेगी, 0.382 होल्ड करेगा क्या। थोड़ा गैप डाउन अगर खुल गया, फिर उगने लग गया, यहाँ तक आके टकरा के फिर जो है ये नीचे आना शुरू करेगा क्या, नीचे आना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए इसका क्या था। ये अगर विथस्टैंड नहीं हो गया
समझ लीजिए इसका खेल खत्म। अगर ये विथस्टैंड हो गया, यस, ये टिक जाएगा यहाँ पर, 0.5 तक फिर जाने की बिल्कुल उम्मीद रहेगी। 0.5 भी अगर टिक गया, हो सकता है कि परसों के दिन फिर 0.618 अटेम्प्ट कर सकता है। ओके, बट हमें देखना पड़ेगा कि लाइव मार्केट में वो कैसा काम करेगा। मेन थिंग टू ऑब्जर्व इज 0.38 लेवल। 0.38 के बाद ये आप पीडीएच भी देख सकते हैं कि पीडीएच पीडीएच ये फिर जस्ट फॉर द नेम से है, इसमें कुछ जान तो है ही नहीं। पीडीएच आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया को रादर देन इस पर्टिकुलर विक को, ये है नहीं, ये फॉर द नेम से है। ओके, आप इस पर्टिकुलर कल के दिन आप ये भी कर सकते हैं कि बॉस आप जो है ये पूरा जो जोन रहेगा, इस पूरी जोन को जो है आप रेजिस्टेंस जोन के जैसा ट्रीट कीजिएगा। अगर इसके अंदर जाता भी है, ये कहीं ना कहीं से टकरा के नीचे गिरने का कार्यक्रम करेगा क्या, वो देख लीजिएगा। अगर नीचे गिरने का कार्यक्रम करता है, समवेयर दोबारा एक पुल बैक ले लेता है, तो आप यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर से छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम लोग। फिर जो है इस खंबे का बॉटम जो है टारगेट हो ही जाएगा कल, नहीं तो ये परसों तक भी आराम से आ सकता है। ओके, प्रोवाइडेड ये दीवार के जैसा एक्ट करके अपने को रेजिस्टेंस पेश करेगा, तो नहीं यही चीज सपोर्ट के जैसा ऊपर चले गया और ऊपर जाने के बाद जो है यहीं पर टिक गया, तो देन ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी आ सकता है। पहले 10 बजे तक क्या कार्यक्रम करता है वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। 10 बजे तक इसके अंदर ही टिक गया है, तो हो सकता है कि उसके अंदर स्टेबिलिटी है, ताकत है, और इस पर्टिकुलर फोर्ट को जो है, दीवार को जो है वो टूट के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। नहीं, 10 बजे तक ही इसके अंदर टिकाने और नीचे आने की हल्का हल्का शुरू कर दिया, देन मामला गड़बड़ा जाएगा। होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज बैंक निफ्टी का भी हम थोड़ा सा देख ले। वो डे टाइम फ्रेम पर अगर हम है, इन चारों का अगर फिर डालेंगे, ओके जी, ये तो स्ट्रेट अवे ये भी 0.382 से ही रिजेक्शन लिया हुआ है। आप देख सकते हैं फिबोनाची कितना, इसको मैं निकाल देता हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आप देख सकते हैं फिबोनाची कितना खूबसूरती से काम करता है। क्योंकि मैं बैंक निफ्टी फॉलो नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बैंक निफ्टी का चार्ट एनालाइज नहीं करता हूँ। खाली सिर्फ ये यूट्यूब के लिए मैं देखता हूँ, अदरवाइज आई डोंट। सुबह खुला, इट वेंट अप टिल 0.236, 0.236 पे पहला रिजेक्शन लिया, सीधा आया जीरो तक आ गया। जीरो तक मतलब कल का जो लो था पीडीएल तक आया, पीडीएल से सपोर्ट लिया, दौड़ा दौड़ा, कहां तक दौड़ा, 0.382 तक दौड़ा। और आप देख सकते हैं 0.382 जो है कितना अच्छा दीवार के जैसा इसके लिए काम किया। 0.382 इसके ऊपर जाने ही नहीं दिया, राइट। अब देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर फिर दोबारा 0.236 तक ऑलमोस्ट आया था। ये इस पे भरोसा नहीं रखने का, ये एकदम इस पे आई डोंट ट्रस्ट देम, नो। जस्ट फॉर उनको कुछ ऑप्शंस के लिए या फिर कुछ अपनी पोजीशंस के लिए एडजस्टमेंट करने का रहेगा, जिसके कारण कुछ करेंगे। लास्ट का जो आधा घंटे का मूव मैं बिल्कुल, इस विन को मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। कल वही आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्विंग के अंदर जब मार्केट है, तो अपने को कुछ ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यही चीज अपने को सिखाते थे अपने जो पिछले मेरे मेंटर थे। ओके, सो यूज्ड टू से ओनली व्हेन दिस गोस अप देन यू हैव ऑल द प्रोबेबिलिटी क्या वो शोर शॉर्ट हो जाएगा, कि क्योंकि ये जो स्विंग है ना, इस पर्टिकुलर स्विंग को तोड़कर जो है वो ऊपर जा रहा है, राइट। So it can easily travel till 0.5, no doubt about it. In fact, Bank Nifty है तो it can easily travel even till 0.618. Whereas अगर ये लो टूट गया, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पीडीएच और पीडीएल देखते हैं।
नहीं, आप स्विंग्स को भी देखा कीजिए। कोई भी एक इंटरमीडिएट स्विंग है, जिसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं एसएमसी के लैंग्वेज में, वो इंटरनल स्ट्रक्चर भी अगर टूट जाता है, अगला इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? देयर इज नो इंटरनल स्ट्रक्चर, देयर इज ओनली एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का बेस यहाँ पर है, इसके ये अगर टूट जाता है, आप देख सकते हैं ये बॉटम आने के लिए टाइम नहीं लगेगा उसको। देखिएगा ये बात भी। सो ये देख लीजिएगा कल के दिन ऊपर है तो 0.5, यस। अगर ये टूट जाता है, और थोड़ा सा एक ये बफर दे दीजिए, क्योंकि इमीडिएटली हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा कुशन अगर दे देंगे, क्योंकि ये स्विंग भी यहाँ पर बन रहा है। तो इस पर्टिकुलर जोन के नीचे अगर टूट जाता है बॉस, देन थोड़ा एक पुल बैक लेने के लिए वेट कीजिएगा। इस पर्टिकुलर जोन के अंदर, ये जो जोन मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर जोन के अंदर ये जोन टूट जाता है समझ लीजिएगा। फिर इस जोन के अंदर वो जाने की प्रक्रिया करेगा, तो एक फिर दोबारा पुल बैक लेता है, तो आराम से आप इधर ले सकते हैं भीतर, स्टॉप लॉस रख के जो है आप यहाँ तक बैठ जाएंगे, है ना। सो लेट अस सी व्हाट द मार्केट वुड डू, बट दिस इज व्हाट मोटा मोटी जब हम फिर डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से यही तो नजर आ रहा है ना। तो कल हम फिर मिलेंगे। कल तो लास्ट डे है, शुक्रवार। सो लेट्स सी व्हाट मार्केट वुड डू, है ना। चलिए, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय।